मैं इस दुनिया की सबसे अमीर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही मजे में रहते थे, लेकिन उस गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी। उसका नाम चुरामी था। उसका एक ही सपना था कि इस दुनिया की सबसे अमीर चुड़ैल बनने का। पिज़्ज़ा 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 सोना 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 कितना सोना। चुरामी दिन में चुड़ैल की तरह नहीं बल्कि एक भोली भाली बुढ़िया की तरह रहती थी। दिन में वो लोगों के पास जाती, मीठा बोलती और फिर उनसे कुछ न कुछ मांग लेती थी। अरे बेटी, कल से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को मिल जाता। अच्छा माँ जी, अभी देती हूँ, आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन रात में वो अपने असली रूप में आती, एक लंबी काली और साड़ी में लिपटी चुड़ैल। एक दिन चुरामी को पता चला कि गांव में एक बहुत बड़ा खजाना है। कमला, तुझे पता है वो वहाँ पुरानी हवेली है ना, वो वहाँ खजाना छुपा है। अच्छा, तो चल जाके खजाना ले लेते हैं। अरे नहीं, वो हवेली भूतिया है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। जिसको अपनी जान प्यारी हो ना हो वही जा सकता है। मुझे तो भाई नहीं चाहिए खजाना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं चाहिए। चल, हम लोग गरीबी ठीक है। अच्छा, खजाना मतलब अब मैं अमीर बन जाऊंगी। रामी ने फैसला किया कि वो खजाना ढूंढ के ही रहेगी। उस रात वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ गई और हवेली के अंदर चली गई। हवेली बिल्कुल सन्नाटा था। खजाना ढूंढने लगी। हवेली के अंदर एक बड़ा सा शानदार कमरा था, जिसमें बड़े बड़े पुराने तस्वीर लगी हुई थी और एक बड़ा सा पंचरंगून का पत्थर था। चुरानी ने सोचा, ये तो खजाना नहीं, ये तो बस एक छोटा सा पत्थर है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। इसका मतलब वो औरत लोग झूठ बोल रही थी। मैं खामखा उन लोगों की बात में आ गई। लेकिन जैसे ही उसने पंचरंगून वाले पत्थर को हाथ लगाया, उस पत्थर से एक जिन निकल आया। कौन है जो मेरे सोने के वक्त मेरे पत्थर को छूने की हिम्मत कर रहा है? चुरामी एकदम से पीछे हटी और डर के मारे कांपने लगी, लेकिन वो लालची चुड़ैल थी। उसने सोचा कि जीन को बेवकूफ बनाई जाए। चुरामी ने कहा, ओ जीन भैया, मैं बस ये सोच रही थी कि ये पत्थर कितना सुंदर है, मैं तो बस इसे छूकर देख रही थी। जीन हंसता हुआ बोला, हा 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 हा। अच्छा, लेकिन तुम तो एक लालची चुड़ैल हो, ये मैं जानता हूँ। तुम बस खजाना चाहती हो, है ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो बस आपको ढूंढने आई थी, मुझे तो खजाना चाहिए ही नहीं। लेकिन जीन इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। उसने बोला, ठीक है, अगर तुझे कोई खजाना नहीं चाहिए तो तू यहाँ से चली जा, क्योंकि ये मेरे सोने का टाइम है। लेकिन जिन भैया, मैं इतनी दूर से आई हूँ, अगर कुछ गिफ्ट मिल जाता तो। जिन हंसा और बोला, अच्छा, तो मैं तुझे सिर्फ ये छोटी सी माला दे सकता हूँ। माला? ये तो बहुत ही मामूली सा लगता है। नहीं, ये कोई मामूली माला नहीं है। माला को पहनकर तुम जो भी चीज़ चाहोगी वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इस माला का अगर तुमने गलत इस्तेमाल किया तो ये माला गायब हो जाएगा, और इस माला से जो जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वो चीज़ भी गायब हो जाएगी। नहीं 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 जीन भैया, मैं कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। चुरामी की आंखें चमक उठी। वो कहने लगी, वाह वाह, इससे तो मैं अब
अमीर बन जाऊंगी। उसने जल्दी से माला पहन ली और जीन को थैंक यू कहा। उसके बाद वो जीन गायब हो गया। रामी जल्दी जल्दी अपना घर चली आई और वो माला पहनकर बैठ गई और कहने लगी, माला मुझे बहुत सारा सोना दो। और धीरे धीरे सोना जमा होने लगा। अरे वाह, ये तो जीन ने सही कहा, इतना सारा सोना। अब तो मैं सबसे अमीर चुड़ैल बन जाऊंगी। लेकिन थोड़ा और मिल जाता तो मज़ा आता। और इस तरह चुरामी के अंदर की लालच जाग उठी और फिर वो माला से कहने लगी, माला तू ऐसा कर देना कि मैं जो भी चीज़ छूऊं ना वो सोने का बन जाए बस। के बाद वो घर का हर एक सामान छूने लगी और हर एक सामान सोने का बनने लगा। इस दुनिया की सबसे अमीर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। मामी ने अपना घर को पूरा सोना का बना दिया। हर एक सामान, दीवार, हर कुछ सोना का हो गया। और इसके बाद वो बैठकर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन उसे भूख लग जाती है। अब वो जो है खाना खाने के लिए जैसे ही जाती है और खाना हाथ में उठाती है वो सोने का हो जाता है। अब वो परेशान हो जाती है। वो पानी पीने जाती है, वो भी सोने का हो जाता है। वो चुरामी बहुत परेशान हो जाती है। होकर वो घर से निकल जाती है और एक पड़ोसी के घर जाकर नॉक करती है। बेटी कुछ खाने का दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। देती हूँ माँ जी। और वो औरत जैसे ही उसे खाना देती है और चुरामी उस खाने को छूती है तो वो खाना भी सोने का हो जाता है। अब चुरामी भूख से परेशान हर जगह घूम रही। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे बहुत परेशान हो जाती है। तब वो माला को कहती है, माला माला मुझे खाना दे दे माला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माला। माला मैं सोना नहीं खा सकती, मुझे खाना दे दे। लेकिन वो माला ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो बहुत चिल्लाती है लेकिन माला कोई काम नहीं करता। मामी भूख से परेशान होकर जोर जोर से रोने लगती है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वहाँ पर वो जीन वापस आ जाता है। वो हंसकर बोला, अरे चुरामी क्या हुआ, तुझे और सोना नहीं चाहिए? जीन भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना है अमीर। आप ले जाओ, ये सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। जीन भैया मुझे बचा लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जीन भैया मेरी मदद करो, मुझे ये माला नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। सोच ले चुरामी, अगर ये माला मैं ले गया तो इस माला ने तुझे जो जो दिया है वो सब कुछ तेरे पास से चला जाएगा। तूने जो ये सोने का महल खड़ा किया है ये सब कुछ चला जाएगा और तू फिर वापस वैसे ही बन जाएगी, भिखारी। जीन भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना है अमीर। आप ले जाओ, ये सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कह ला ये माला दे दे मुझे। और वो माला लेकर जीन वापस चला जाता है। और जैसा ही जाता है चुरामी वापस अपने पुराने घर में आ गई। चुरामी का घर और सारा सामान वापस ठीक हो जाता है और उसके बाद चुरामी पेट भर के खाना खाती है और बहुत खुश होती है। और तब उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होता और उस दिन से उसका लालच खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आई? अरे वही कि लालच बुरी बला है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।